सो हेलो पीपल, दिस इज चैनल सी टी वी एंड आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। ठीक है, सो इसमें भी यही करा है कि रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा रेलेवेंस नहीं रखता है, बट सिंस इसको पूछ लिया जाता है कैसे भी फाइनल में, IPCC में तो वैसे भी इतना रेलेवेंस नहीं था, तो ठीक है हम जो है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर जो है हम एक बार पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। इसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में भी बोला है। 5 पेज का अराउंड ये है, 5 से 6 पेज का अराउंड ये एएस है, जिस एएस पे ग्रिप बनाने का हम ट्राई करेंगे कि ये फटाफट ओवर भी हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते बिना किसी देर से। अब AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, तो इंट्रोडक्शन क्या है कि सबसे पहले AS18 जो है इसका करस्पॉन्डिंग इंडेक्स है इंडेक्स 24। ठीक है, अब AS18 जो है AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स के बारे में बात कर रहा है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन, AS18 इज एप्लीकेबल टू सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज CFS। ठीक है, दोनों पे एप्लीकेबल होता है। इन दिस स्टैंडर्ड वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रिपोर्टिंग एंटिटी एंड द डिफरेंट पार्टीज नोन एज रिलेटेड पार्टीज। तो क्या बोला है, इन दिस स्टैंडर्ड वी विल डिस्कस टाइप ऑफ रिलेशनशिप। सबसे पहले टाइप ऑफ रिलेशनशिप की किस टाइप की रिलेशनशिप है बिटवीन रिपोर्टिंग एंटिटी एंड डिफरेंट पार्टीज नोन एज रिलेटेड पार्टीज। तो बिटवीन रिपोर्टिंग एंटिटी एंड डिफरेंट पार्टीज नोन एज रिलेटेड पार्टीज। ठीक है, तो रिपोर्टिंग एंटिटीज एंड डिफरेंट पार्टीज नोन एज रिलेटेड पार्टीज एंड टाइप ऑफ रिलेशनशिप एंड डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो दूसरा चीज़ क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन रिपोर्टिंग एंटिटी एंड रिलेटेड पार्टीज। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा टाइप ऑफ रिलेशनशिप और एक हो गया हमारा डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो बाकायदा टाइप ऑफ रिलेशनशिप की बात चलेगी कि क्या भैया किस टाइप का रिलेशनशिप है आपका, और ट्रांजेक्शन के डिस्क्लोजर के बारे में बातचीत चलेगी। ठीक है, रिलेटेड पार्टी, रिपोर्टिंग एंटिटी, ये पर्टिकुलर वर्ड्स है, ये वर्ड्स हमको समझने पड़ेंगे। इसके लिए डेफिनेशन है, द फॉलोइंग डेफिनेशन आर रेलेवेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्टैंडर्ड। सबसे पहले रिलेटेड पार्टी, तो जो रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी मतलब क्या होता है, पर्सन और एंटिटी दैट इज रिलेटेड टू द रिपोर्टिंग एंटिटी। तो रिलेटेड पार्टी क्या होता है, या तो पर्सन हो, ठीक है, तो इंडिविजुअल में या तो वो पर्सन हो या तो वो एंटिटी हो। ठीक है, एंटिटी दैट इज रिलेटेड टू रिपोर्टिंग एंटिटी, जो रिपोर्टिंग एंटिटी से कैसे ना कैसे वो रिलेटेड है, या तो पर्सन, वो था रिलेटेड पार्टी। ये रिलेटेड पार्टी का मतलब है। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन बिटवीन रिपोर्टिंग एंटिटी एंड रिलेटेड पार्टी, मतलब बोलना ऐसा चाह रहे हैं कि ट्रांजेक्शन बिटवीन रिपोर्टिंग एंटिटी एंड द पर्सन एंड ट्रांजेक्शन विद द रिपोर्टिंग एंटिटी एंड एंटिटी दैट इज रिलेटेड टू रिपोर्टिंग एंटिटी। तो रिपोर्टिंग एंटिटी का किसी भी इंडिविजुअल के साथ ट्रांजेक्शन हो, या रिपोर्टिंग एंटिटी का किसी भी जो है एंटिटी के साथ ट्रांजेक्शन हो, दैट इज रिलेटेड। तो मेरे को लग रहा है कि पर्सन और एंटिटी दोनों के साथ ही ये होगा, दैट इज रिलेटेड टू रिपोर्टिंग एंटिटी। चलो, अब आती बात रिपोर्टिंग एंटिटी। तो रिपोर्टिंग एंटिटी की बात होती है, इन दिस स्टैंडर्ड इज एन एंटिटी दैट इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहा है वो अपनी रिपोर्टिंग एंटिटी है। कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल में हमको समझना पड़ेगा ओनरशिप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर। मोर देन हाफ, यार हाफ नहीं। तो देखो, सबसे पहले छोटी मोटी चीज़ें हैं। सबसे पहले भैया वोटिंग पावर के हिसाब से कंट्रोल होता है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हिसाब से कंट्रोल होता है, और कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या गवर्निंग बॉडी के हिसाब से कंट्रोल होता है, या आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो वैसे कंट्रोल होता है। समझते हैं। ओनरशिप, सबसे पहले आती बात ओनरशिप। 3 डिफरेंट कलर में करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ये हटाओ, तो ओनरशिप है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे ओनरशिप क्रिएट होगी, मोर देन वन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर, 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर होनी चाहिए, तो ये ओनरशिप हो गई। अब ये ओनरशिप हो गई। अब ओनरशिप को इससे देख लो कि सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर। अब या तो वोटिंग पावर आपका मोर देन हाफ है, या तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर है। ठीक है, तो या तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है वोटिंग पावर में। ठीक है, तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है वोटिंग पावर में, एंड द पावर टू डायरेक्ट। तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर एंड द पावर टू डायरेक्ट बाय स्टैच्यूट और एग्रीमेंट। तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है इन वोटिंग पावर, ठीक है, एंड पावर टू डायरेक्ट साथ ही साथ। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर।
जब ओनरशिप क्रिएट हो रही है तो मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग पावर, अब वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, ओनरशिप डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वो इनडायरेक्टली कैसे होता है वो भी हम समझेंगे। जब सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर एंड, साथ ही साथ अब तुम्हारे पास सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, ओनरशिप तो नहीं है, पर जब सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो साथ ही साथ तुम्हारे पास ये भी चीज़ होनी चाहिए, एंड पावर टू डायरेक्ट, ठीक है, साथ ही साथ तुम्हारे पास होना चाहिए पावर टू डायरेक्ट बाय स्टैचू और बाय एग्रीमेंट द फाइनेंशियल और एंड और ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ द एंटरप्राइज। तो पावर टू डायरेक्ट बाय स्टैचू और एग्रीमेंट द फाइनेंशियल एंड और फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ द एंटरप्राइज। तो देखो, या तो ओनरशिप हो तो मोर देन हाफ, या तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो, तो साथ ही साथ फिर तुम्हारे पास पावर होना चाहिए टू डायरेक्ट बाय स्टैचू, ठीक है। अब आता है कंट्रोल, फिर एक और होता है ओनरशिप, कंट्रोल या सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द केस ऑफ कंपनी और कंपोजिशन ऑफ करस्पॉन्डिंग गवर्निंग बॉडी इन केस ऑफ अदर एंटरप्राइज। तो कंपोजिशन पे आपका कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन पे आपका कंट्रोल है। तो इस तरीके से जो है हमने रिलेटेड पार्टी, हमने इस तरीके से कंट्रोल समझा कि कंट्रोल किस किस तरीके से होते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल के बारे में कुछ क्या बोल के रखा है, क्लैरिफिकेशन ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, एग्जिस्टिंग AS18 includes definition and clarificatory text primarily with regard to control। तो क्या बोला है, क्लैरिफिकेशन ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ये क्लैरिफिकेशन है शायद। कंट्रोल सब्सटैंशियल इंटरेस्ट एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पे वो है, क्लैरिफिकेशन है। एग्जिस्टिंग AS18, 1 सेकेंड, ओके, the existing AS18 include definition and clarificatory text primarily with regard to control, substantial interest including 20% threshold and significant influence including 20% threshold. However, Ind AS 24 neither define this term or nor it include such clarificatory text। तो Ind AS 24 तो neither define, ना तो वो ऐसे टर्म को डिफाइन करता है, nor it include any clarificatory text, ना तो ऐसे कोई सी अब जो डिफाइन ही नहीं किया है तो clarificatory text इंक्लूड करने का काम ही नहीं है। एंड अलाउ रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स टू डील विद द सेम। देखो सिंपल सी बात है, Ind AS 24 में ऐसी कोई बात नहीं करके रखी है, Ind AS 24 में कुछ दूसरे वर्ड्स यूज़ करे होंगे, पर हमको समझना पड़ेगा कि देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स जो है, ये पर्टिकुलर पॉइंट्स जो है रिलेवेंट सजेस्टेड के कुछ एक्सट्रैक्ट है, वो एक्सट्रैक्ट जब लग रहा था पढ़ने के टाइम, जब ये नोट्स को देखा पढ़ा, फिर जब क्वेश्चन करे तो क्वेश्चन करने के टाइम लगा कि यार ये पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट इस नोट में होना चाहिए, इसलिए जो है ये पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट को इस जगह डाला क्योंकि इधर वो रेलेवेंट लग रहा था, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मिलेंगी इधर उधर की चीज़ें, पर ये इधर उधर की चीज़ें सब रेलेवेंट है, ठीक है। बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे तब हमको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अब आती बात, फॉर द पर्पज ऑफ AS18 एन एंटरप्राइज इज कंसीडर्ड टू कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो फॉर द पर्पज ऑफ AS18 एन एंटरप्राइज इज कंसीडर्ड टू कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी गवर्निंग बॉडी ऑफ एन एंटरप्राइज इफ, फॉर द पर्पज ऑफ AS18 इंटरप्राइज इज कंसीडर्ड टू कंट्रोल द कंपोजिशन, इंटरप्राइज को माना जाएगा कि उसने कंट्रोल किया है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और गवर्निंग बॉडी ऑफ एन एंटरप्राइज इफ इट हैज़ द पावर, ठीक है। इफ इट हैज़ द पावर, क्या पावर है, विदाउट द कंसेंट और कॉन्करेंस ऑफ एनी अदर पर्सन, इफ इट हैज़ द पावर विदाउट द कंसेंट एंड और कॉन्करेंस ऑफ एनी अदर पर्सन टू अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर। तो इंटरप्राइज इज कंसीडर्ड टू कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मान लिया जाएगा कि कंट्रोल है ओवर द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इफ इट हैज़ द पावर विदाउट द कंसेंट, इसके पास पावर है कि बिना किसी के कंसेंट से, विदाउट द कंसेंट और कॉन्करेंस ऑफ एनी अदर पर्सन, वो अपॉइंट कर सकता है और रिमूव कर सकता है ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ गवर्निंग बॉडी ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। तो क्या बोला है, फॉर द पर्पज ऑफ AS18 इंटरप्राइज इज कंसीडर्ड टू कंट्रोल द कंपोजिशन, वो मान लीजिएगा कि आप कंट्रोल कर रहे हो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो वही कंट्रोल ओवर कंपोजिशन इज कंसीडर्ड इफ इट अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी डायरेक्टर विदाउट द कंसेंट। द अपॉइंट और रिमूव द मेजॉरिटी डायरेक्टर या मेंबर, लिख लेता हूँ मैं भी इसको। फिर आती बात, एन एंटरप्राइज इंडिविजुअल इज कंसीडर्ड टू हैव सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, एन एंटरप्राइज एन इंडिविजुअल इज कंसीडर्ड टू हैव सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। अभी ये तो कंपोजिशन की बात कर दी, ठीक है, ये कंपोजिशन की बात करी, ठीक है। अब एन एंटरप्राइज or individual is considered to have substantial interest if another enterprise, if that enterprise, an enterprise or individual is considered to have substantial interest, वो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है किसी अनदर इंटरप्राइज में इफ़ द इंटरप्राइज और इंडिविजुअल या तो ओन करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली 20% और मोर ऑफ द इंटरेस्ट। अगर सिंपल सी बात है, अगर वो ओन करता है ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली 20% और मोर ऑफ द इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर,
वोटिंग पावर में अगर होल्ड करता ना 20% या मोर इंटरेस्ट, 50% की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की बात है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है वो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मान लिया जाता है, तो 20% और मोर पे है, ठीक है। तो इतना कुछ खास नहीं है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ये पीएम में 73 क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, अभी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस सब्सटैंशियल इंटरेस्ट और कंट्रोल पे ही तो था। ये कंट्रोल में अपन ने पढ़ लिया, कंट्रोल में अपन ने कंपोजिशन के बारे में पढ़ लिया, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ लिया। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। क्या बोला सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में? इट मीन्स पार्टिसिपेशन इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन ऑफ एन एंटरप्राइज बट डज नॉट कंट्रोल ऑफ दोज पॉलिसीज। पार्टिसिपेशन है पर कोई कंट्रोल नहीं करता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे गेन कर सकते हैं? शेयर ओनरशिप। पार्टिसिपेशन है डिसीजंस में, पार्टिसिपेशन है पॉलिसी डिसीजंस में, पार्टिसिपेशन है पर कोई कंट्रोल नहीं है ऑफ दोज पॉलिसीज। मतलब कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में बी गेन बाय शेयर ओनरशिप ओइंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडियरीज, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडियरीज 20% ऑफ मोर वोटिंग पावर ऑफ एन एंटरप्राइज। तो अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडियरीज अगर आप 20% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर ओन करते हो, तो ऐसे केस में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मान लिया जाता है। पॉलिसी डिसीजंस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, पर यह है कि आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में भी गेन बाय स्टैचू, स्टैचू से मिल गया हो, या एग्रीमेंट विद अदर स्टेक होल्डर। तो एग्रीमेंट है भैया, एग्रीमेंट के तहत आपको जो है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मिल गया। तो एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, तो बाय रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या है? बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या है? पॉलिसी डिसीजन में पार्टिसिपेशन। तो जो है पार्टिसिपेशन इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। तो वही अपन ने क्या देखा, अपन ने टाइप ऑफ, अपन ने ये समझा कि इस स्टैंडर्ड में टाइप ऑफ रिलेशनशिप एंड डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में बात हो रही है। देखो यार, थोड़ा सा तो रिवाइज करना ही पड़ेगा ना अपने को, क्योंकि ये टफ है, ठीक है। ये अपन यूजुअली पढ़ते नहीं है, तो एक बार पढ़ के ही इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो वही है कि टाइप ऑफ रिलेशनशिप है, डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात होती है, ओके। तो ठीक है, रिलेटेड पार्टी में हमने समझा पर्सन या एंटिटी जो रिलेटेड है रिपोर्टिंग एंटिटी की। रिपोर्टिंग एंटिटी वो जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है। कंट्रोल ओनरशिप से है, अगर मोर देन हाफ वोटिंग पावर लेकर रखी हो तो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इंपॉर्टेंट है इनडायरेक्टली, आगे आएगा शायद तक इधर आगे आएगा। कैसे होता है इनडायरेक्टली, समझेंगे। कंट्रोल की बात आती है तो कंपोजिशन ओवर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपोजिशन, कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि अगर तुम मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट और रिमूव कर सकते हो विदाउट द कंसेंट, ठीक है, कंट्रोल है ओवर द कंपोजिशन। सब्सटैंशियल पावर इन द वोटिंग पावर, देखो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर, या तो ओनरशिप हो या तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट के साथ पावर टू डायरेक्ट बाय स्टैचू और एग्रीमेंट द फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ द एंटरप्राइज। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट के साथ साथ पावर टू डायरेक्ट बाय स्टैचू और एग्रीमेंट द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज को आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग में आप पार्टिसिपेशन कर सकते हो, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, चलो ठीक है, ओके। तो इसमें भी यही है कि सब्सटैंशियल इंटरेस्ट क्या होता है कि अगर आप ओन करते हो 20% और मोर, ठीक है, 20% ऑफ मोर अगर आप ओन करते हो तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में यही है, पार्टिसिपेशन है पॉलिसी डिसीजंस में, ठीक है, बट कंट्रोल नहीं है ओवर द पॉलिसीज। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में भी गेन बाय शेयर ओनरशिप, ठीक है। आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडियरीज 20% और मोर वोटिंग पावर होल्ड करके सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लो, मतलब वही है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट क्रिएट कर लो, या तो स्टैचू से या एग्रीमेंट से। और एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बाय रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बाय रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पार्टिसिपेशन इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। चलो अब बात आती है एसोसिएट का मतलब क्या है। सब पॉइंट्स रेलेवेंट है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल, ठीक है। हमको जो एक बार में पढ़ के जब कुछ समझ में नहीं आया ना, तो और बार बार पढ़ रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम फिर ऐसे केस में हम क्वेश्चन पे जाएंगे, वो क्वेश्चन से समझेंगे कि क्वेश्चन इसके रेलेवेंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब तक
तो वैसे ए सेटिंग जो है नया है, सबके लिए नया है, आईपीसीसी में पढ़ा नहीं है, बेटर है कि फाइनल में इसको अपन एक बार रीड आउट कर लेते हैं। स्लो स्पीड चल रही हो तो प्लीज़ इंटू 2 कर लेना, ठीक है ना, अदरवाइज वो जो एक ऑब्जेक्टिव है और एक जो फ्लो है वो टूटेगा, ठीक है। ओके, तो 15 मिनट ही हुए वैसे भी अभी, तो मैं फटाफट ट्राई करता हूँ ख़त्म करने का। एंड एसोसिएट एन इंटरप्राइज इन विच द इन्वेस्टिंग रिपोर्टिंग पार्टी, enterprise in which investing reporting party has significant influence and which is neither a subsidiary nor a joint venture of that party. Enterprise in which investing reporting party, ये एक ऐसी enterprise है जहाँ पे investing reporting party, investing तो reporting party invest करता है, investing reporting party का significant influence है, पॉलिसी मेकिंग में हेल्प कर लेता है, पॉलिसी डिसीजन में पार्टिसिपेशन होता है। एंड विच इज़ नाइदर सब्सिडियरी, कोई सब्सिडियरी नहीं है, ना तो वो जेवी है। देखो एसोसिएट ना तो वो सब्सिडियरी होती है और ना तो जेवी है, ठीक है। की मैनेजरियल पर्सनल इंपॉर्टेंट है, तो की मैनेजरियल पर्सनल आर दोज पर्सन हैविंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी। की मैनेजरियल पर्सनल का मतलब क्या होता है? की मैनेजरियल पर्सनल का मतलब आर दोज पर्सन हैविंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेक्शन 206 ऑफ सेक्शन 3 कंपनीज एक्ट में भी की मैनेजरियल पर्सनल है। क्या काम होता है उसका? तो यही है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी। एंटिटी की एक्टिविटीज को प्लान करना है, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी। तो हैविंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इंक्लूडिंग एनी डायरेक्टर। अब इंक्लूडिंग एनी डायरेक्टर की याद रखना, इंक्लूडिंग एनी डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव हो या अदरवाइज हो ऑफ दैट एंटिटी, इंक्लूडिंग एनी डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव या अदरवाइज ऑफ दैट एंटिटी, ठीक है। ऐसा नहीं बता के रखा कि ये की मैनेजरियल पर्सनल है। देखो पर्सन है जिसके ऊपर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंपनी की जो एंटिटी की जो एक्टिविटीज़ है उसकी प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डायरेक्शन देख लेता है, और डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इंक्लूडिंग, ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसमें डायरेक्टर भी इंक्लूड है, वेदर एग्जीक्यूटिव या अदरवाइज ऑफ दैट एंटिटी, ठीक है। तो जो एंटिटी की एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, तो वो पर्सन आते हैं, और साथ ही साथ डायरेक्टर भी आते हैं, अब एग्जीक्यूटिव हो या अदरवाइज हो। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्योंकि अदरवाइज बोला तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शुड नॉट बी कंसिडर एज अ KMP unless he falls in any of the category of related party relationship discussed above। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो नहीं आते, पर वो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स में आते हैं तो आ जाएंगे। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप क्या होता है? हमने कहाँ पढ़ा रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप? हम इधर पढ़ेंगे। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप कायदे से ऐसा लिखना था, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप डिस्कस्ड बिलो। खैर, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप हम समझेंगे। अगर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स में फॉल होते हैं तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी जो है आ जाएंगे, अदरवाइज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं आएंगे। तो अदरवाइज जो इधर बोला है ना कि डायरेक्टर अदरवाइज, तो अदरवाइज में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तभी आएंगे जब उनका, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तभी आएंगे जब वो फॉल होंगे किसी कैटेगरी में ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। आप देखेंगे कौन सी कैटेगरी में फॉल होंगे, इसकी भी कैटेगरी होगी, होप सो। चलो रिलेटिव, अब इन डेज 24 तो ये बोलता है कि क्लोज मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ अ पर्सन, ठीक है, पर्सन की फैमिली, क्लोज मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ अ पर्सन, ठीक है। अब रिलेटिव में बात करें इन रिलेशन टू इंडिविजुअल स्पाउस, ठीक है, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, सब एक एक है, ठीक है, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, वो मे बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस, जो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इंडिविजुअल को इन हीज और हर डीलिंग विद एन रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। नोट, अगर सेपरेशन एग्रीमेंट है बिटवीन टू ब्रदर्स और हस्बैंड वाइफ, then it cannot be said that both can influence or be influenced with each other in dealings with reporting enterprise। तो फिर हम ये नहीं बोल सकते कि ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है, इन डीलिंग विद रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, ठीक है। तो रिलेटिव का ध्यान रखना, वो भी इन रिलेशन टू इंडिविजुअल बोला है। जॉइंट वेंचर क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है जहाँ पे 2 और मोर पार्टीज अंडरटेक करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज सब्जेक्ट टू जॉइंट कंट्रोल। हीरो होंडा कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, दो या दो से ज़्यादा पार्टी अंडरटेक करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। जॉइंट कंट्रोल,
कॉन्ट्रेक्चुअली एग्रीड शेयर ऑफ पावर, एक तो जॉइंट वेंचर हो गया, फंडामेंटल क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी, मिल के इकोनॉमिक एक्टिविटी करना है, जॉइंट कंट्रोल है। अब जॉइंट कंट्रोल का मतलब क्या है, बहुत सही, कॉन्ट्रेक्चुअली एग्रीड शेयरिंग ऑफ पावर, ठीक है, तो मिल के इकोनॉमिक एक्टिविटी करना सब्जेक्ट टू जॉइंट कंट्रोल। जॉइंट कंट्रोल का मतलब है कॉन्ट्रेक्चुअली एग्रीड हो गया शेयरिंग ऑफ पावर टू गवर्न द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी सो एज टू ऑब्टेन बेनिफिट फ्रॉम इट। तो जॉइंट कंट्रोल का मतलब क्या है, द कॉन्ट्रेक्चुअली एग्रीड शेयर ऑफ पावर। तो क्या बोला है कि कॉन्ट्रेक्चुअली एग्री करना शेयरिंग ऑफ पावर, कॉन्ट्रेक्चुअली, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअली एग्री करना, तो कॉन्ट्रेक्चुअली एग्री करना शेयरिंग ऑफ पावर टू गवर्न द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज, टू गवर्न द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी सो एज टू ऑब्टेन बेनिफिट फ्रॉम इट। इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो पॉलिसीज है, अब भले वो फाइनेंशियल पॉलिसीज हो, ऑपरेटिंग पॉलिसीज हो, उसको गवर्न तभी करेंगे जब जॉइंट कंट्रोल होगा, ठीक है, शेयरिंग ऑफ पावर होगी ताकि दोनों गवर्न कर सके, ठीक है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, हमने अभी रिलेटेड पार्टी समझा, रिलेटेड पार्टी में पर्सन या एंटिटी जहाँ जिससे रिपोर्टिंग एंटिटी रिलेटेड है। अब हमने जो है रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन समझा कि अ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशन बिटवीन रिलेटेड पार्टीज रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट प्राइस हैज बीन चार्ज, प्राइस चार्ज करी हो नहीं करी हो, जो भी है, वेदर और नॉट प्राइस हैज बीन चार्ज, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। फेलो सब्सिडियरी, अ कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी अ फेलो सब्सिडियरी ऑफ अनदर कंपनी इफ बोथ आर सब्सिडियरी ऑफ द सेम होल्डिंग कंपनी। कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी फेलो सब्सिडियरी ऑफ अनदर कंपनी, एक कंपनी दूसरे कंपनी की फेलो सब्सिडियरी तभी होगी जब बोथ द सब्सिडियरी आर ऑफ सेम होल्डिंग कंपनी, ठीक है। तो एक होल्डिंग कंपनी की दो सब्सिडियरी, तो दो सब्सिडियरी आपस में हो जाती है फेलो सब्सिडियरी, ठीक है। चलो, ये पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, जहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो नहीं आते, ठीक है, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो रिलेटेड पार्टी में नहीं आते हैं। रिलेटेड पार्टी की बात करें तो की मैनेजरियल पर्सनल में नहीं आते हैं, अनलेस अगर वो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप की कैटेगरी में फॉल होते हैं तो आते हैं, ठीक है। तो अनलेस ही फॉल्स इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, ठीक है। ये हमने पढ़ा अभी तक का सारे डेफिनेशन। अब जो है हम रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप पढ़ते हैं। अब रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप क्या है, रिलेटेड पार्टीज आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। तो रिलेटेड पार्टीज मतलब क्या होता है, पार्टीज आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड, वो रिलेटेड मान लिए जाएंगे इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड वन पार्टी हैज़ द एबिलिटी, इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड कभी भी एक पार्टी के पास एबिलिटी है टू कंट्रोल द अदर पार्टी, एक पार्टी के पास एबिलिटी है टू कंट्रोल द अनदर पार्टी, कंट्रोल हमने समझ लिया, ठीक है, या एक पार्टी के पास एबिलिटी है टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर अदर पार्टी, वो सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस भी हमने समझ लिया इन मेकिंग फाइनेंशियल ऑपरेटिंग डिसीजन। रिलेशनशिप तो एनी टाइम देखी जाती है, पर ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप सीज होने के बाद रिपोर्टिंग नहीं होता। तो रिलेशनशिप तो एनी टाइम देखी जाती है, पर कल को रिलेशनशिप सीज हो गई तो ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप सीज होने के बाद रिपोर्ट नहीं होती, ठीक है, वो ध्यान रखना, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप के टाइप्स या अपन बोल सकते हैं कैटेगरीज। चलो तो आ जाते हैं ऐसे फोन, चलो ठीक है, ओके। तो हमने ये पढ़ लिया, ठीक है, इतना सब अपन ने पढ़ लिया। क्वेश्चंस कर लेंगे शांति, हाँ, ऐसा नहीं कि भैया 23 मिनट हो गए हैं क्वेश्चन से अभी तक नहीं आए हैं, करेंगे क्वेश्चन। क्या है ये, रिलेशनशिप खत्म हो, ओके 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 है क्या, लंबा है भैया, 3-4 पेज हो जाएंगे। ऐसा करते हैं ना, बीच में क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे, क्या है क्वेश्चन करना है क्या, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1, चलो ऐसा करते हैं, अभी इलस्ट्रेशन नंबर 3 तो अपन ने देख लिया, इलस्ट्रेशन नंबर 3 इसके बेसिस पे कर लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी यहाँ तक पहुँचेंगे ना, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी कर लेंगे, यहाँ तक एंटर हो जाते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है, फिर करते हैं, फिर समझते हैं, अगर मन लग गया तो और आगे कर लेंगे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स है, तो रिलेशनशिप्स, टाइप्स ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स में पहली रिलेशनशिप इज बिटवीन द रिपोर्टिंग एंटिटी एंड अ पर्सन, दूसरी रिलेशनशिप होती है रिपोर्टिंग एंटिटी एंड अदर एंटिटी के रिस्पेक्ट में। क्योंकि अपन सही बोले तो रिलेटेड पार्टी 2 है ना, या तो एक तो पर्सन और एंटिटी। अब जो पर्सन और एंटिटी है तो एक रिलेटेड रिपोर्टिंग एंटिटी एंड पर्सन के बीच में रिलेशनशिप,
रिपोर्टिंग एंटिटी अनदर एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप। तो अगर पर्सन के साथ रिलेशनशिप हो तो क्या होगा, चलो नवंबर 19 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, अब क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट। तो टाइप 1 इन रिलेशन टू अ पर्सन, अब रिपोर्टिंग एंटिटी का पर्सन के साथ रिलेशनशिप है, अ पर्सन और हिज रिलेटिव और बोथ इज रिलेटेड टू रिपोर्टिंग एंटिटी इफ पर्सन और उसका रिलेटिव और रिलेटिव इन केस ऑफ इंडिविजुअल, समझ लिए थे ना क्या होता है, क्या पढ़ा था हमने, रिलेटिव इन रिलेशन टू इंडिविजुअल। तो पर्सन और इज रिलेटिव और बोथ इन रिलेशन टू इज रिलेटेड, वो रिलेटेड मान लिए जाएंगे रिपोर्टिंग एंटिटी के इफ दैट पर्सन, अगर पर्सन हैज़ कंट्रोल, उसका कंट्रोल है रिपोर्टिंग एंटिटी में या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो वो फिनेंशियल और ऑपरेटिंग डिसीजन तो कर ही लेगा ना, तो पर्सन एंड रिलेटिव, तो ठीक है। तो रिलेटिव इन केस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, तो ये जो पर्सन और इज रिलेटिव है ना, वो रिलेटिव इन केस ऑफ इंडिविजुअल है। और बोला है कि अगर वो पर्सन का कंट्रोल है ना, तो वो पर्सन और उसके रिलेटिव दोनों रिलेटेड हो जाएंगे। तो अगर इफ दैट पर्सन, ठीक है, अगर वो पर्सन भी करे तो ठीक है, इफ दैट पर्सन हैज़ कंट्रोल, उसका कंट्रोल है रिपोर्टिंग एंटिटी में, या तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर लेता है। चलो एग्जाम्पल, अब कंट्रोल है ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी, कंट्रोल में वापस बोल चुका हूँ, देखो या तो ओनरशिप है या तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो आप डायरेक्शन दे सकते हो, ठीक है, और या तो तीसरा है तरीका जो है कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन, कंपोजिशन पे कंट्रोल है। चलो अब ए होल्ड करता है, ये मिस्टर ए है, पर्सन मिस्टर ए होल्ड करता है 51% इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ए लिमिटेड हैज़ नो अदर फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, मिस्टर ए कंट्रोल ए लिमिटेड, ही इज़ अ रिलेटेड पार्टी, वो रिलेटेड पार्टी है। और कंट्रोल कैसे, कंट्रोल के 3 तरीके हैं, तो ए वाले पॉइंट पे कंट्रोल है, कर दो ए। चलो तो अब मिस्टर ए, मिसेस ए इज अ वाइफ, ठीक है, मिसेस ए इज अ वाइफ ऑफ मिस्टर ए होल्ड करता है 51%, ए लिमिटेड हैज़ नो अदर फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, ए कंट्रोल करता है ए लिमिटेड, सिंस मिस्टर ए इज अ रिलेटेड पार्टी, मिसेस ए इज ऑल्सो रिलेटेड पार्टी, ठीक है भैया, मिसेस ए इज ऑल्सो रिलेटेड पार्टी। फिर आती है बात डी की, डी तो डायरेक्टर है ऑफ ए लिमिटेड, बीइंग अ मेंबर ऑफ केएमपी, डायरेक्टर है केएमपी का मेंबर है, ही इज रिलेटेड, क्योंकि डायरेक्टर है केएमपी का मेंबर है, ही इज रिलेटेड। कैसे, क्या कंट्रोल से, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस से, कैसे रिलेटेड, कैसे समझते हैं। डायरेक्टर है केएमपी का मेंबर है, तो डायरेक्टर और केएमपी का मेंबर, तो मतलब कि ये एक वो पर्सन है जिसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ठीक है, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने जो पढ़ा था कि डायरेक्टर बीइंग अ मेंबर ऑफ केएमपी ही इज रिलेटेड, डायरेक्टर केएमपी का मेंबर है तो वो तो रिलेटेड है, ठीक है। तो डायरेक्टर बीइंग अ मेंबर ऑफ केएमपी ही इज रिलेटेड टू ए लिमिटेड। और किस तरीके से वो रिलेटेड हुआ ए से, क्या कंट्रोल के ओरिएंटेशन में, तो देखना पड़ेगा डायरेक्टर करता क्या है, अपन ने यही देखा ना, डायरेक्टर वेदर एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफ दैट एंटिटी, तो केएमपी है तो ठीक है, डायरेक्टर केएमपी है, हो सकता है कि वो कंट्रोल करता हो या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करता हो, जो भी है। पॉलिसी डिसीजन, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में क्या बोलते हैं अपन, ने बोला था ना कि वो अपन ने जो पढ़ा था डायरेक्टर, ठीक है, मेंबर ऑफ केएमपी है ना, मेंबर ऑफ केएमपी है, और मेंबर ऑफ केएमपी करते क्या है, कंट्रोल करते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ एंटिटी, ठीक है, प्लानिंग डायरेक्टिंग कंट्रोल करते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ एंटिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो प्लानिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़, मतलब एक तरीके से प्लानिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़, तो ये करते हैं डायरेक्टर। जब डायरेक्टर प्लानिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं तो एक तरीके से वो डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टर का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है कि वो फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस में हेल्प करेंगे, तभी क्योंकि डायरेक्टर तभी प्लानिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कर पाएंगे अगर डायरेक्टर का पार्टिसिपेशन है फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन में। अगर ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन में डायरेक्टर का पार्टिसिपेशन होगा तब जाके तो डायरेक्टर जो है प्लानिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग करेंगे एक्टिविटीज़ की, ठीक है। तो अपन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मानते हुए
ठीक है, अपन मान लेते हैं कि जो है इनका भी ये भी है रिलेटेड, तो ये डायरेक्टर इधर फंस गया, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो डायरेक्टर वही है जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ठीक है, तो डायरेक्टर हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इसलिए वो रिलेटेड हो जाता है। चलो, मिस्टर डी इज अ डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड बीइंग अ मेंबर ऑफ केएमपी, ठीक है, तो ही अलॉन्ग विथ हिज रिलेटिव, वो ए लिमिटेड के रिलेटेड है। चलो हो गया अपना। इन रिलेशन टू अ पर्सन, ईजी था, कुछ इतना दिमाग लगाने की बात नहीं थी, पर इन रिलेशन टू अनदर एंटिटी, एन एंटिटी इज रिलेटेड टू रिपोर्टिंग एंटिटी, एन एंटिटी इज रिलेटेड टू अ रिपोर्टिंग एंटिटी इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। कौन सी कंडीशन? एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। भैया कौन सी? इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन बोला है, तो इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन बोला है तो कौन सी? तो एंटिटी इज अ रिलेटेड पार्टी टू अ रिपोर्टिंग एंटिटी इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अप्लाई। फर्स्ट, इंटरप्राइज डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज। अगर इंटरप्राइज जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक या एक से ज़्यादा इंटरमीडियरीज से, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज कंट्रोल्ड और आर कंट्रोल्ड बाय और अंडर कॉमन कंट्रोल। तो इंटरप्राइज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज कंट्रोल विद द रिपोर्टिंग एंटिटीज या कंट्रोल बाय रिपोर्टिंग इंटरप्राइज और अंडर कॉमन कंट्रोल विद द रिपोर्टिंग इंटरप्राइज। तो एंटिटी की बात करें सबसे पहले, एंटिटी रिलेटेड होगी रिपोर्टिंग एंटिटी के कब? कोई सी एंटिटी रिपोर्टिंग एंटिटी के रिलेटेड कब होगी? जब इंटरप्राइज दैट डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज कंट्रोल्ड विद द रिपोर्टिंग इंटरप्राइज और आर कंट्रोल्ड बाय द रिपोर्टिंग इंटरप्राइज और अंडर कॉमन कंट्रोल विद द रिपोर्टिंग इंटरप्राइज। दिस इंक्लूड होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी और फेलो सब्सिडियरी, ठीक है। तो यही हमने बात करी कि इंटरप्राइज डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर सब्सिडियरी, ठीक है। तो इंटरप्राइज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज कंट्रोल करा है या कंट्रोल्ड बाय और अंडर कॉमन कंट्रोल विद द रिपोर्टिंग इंटरप्राइज। दिस इंक्लूड होल्डिंग कंपनी। अब जैसे होल्डिंग कंपनी पे फिट कैसे बैठता है? होल्डिंग कंपनी इंटरप्राइज है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज कंट्रोल, ठीक है, और आर कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, और अंडर कॉमन कंट्रोल। तो ठीक है, अगर रिपोर्टिंग एंटिटी और होल्डिंग कंपनी, ठीक है, तो रिपोर्टिंग एंटिटी, तो अगर इंटरप्राइज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरमीडियरीज के साथ कंट्रोल करती है रिपोर्टिंग एंटिटी को, तो वो हो जाता है हमारा रिलेटेड पार्टी। या कंट्रोल बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी, तो वो एक तरीके से सब्सिडियरी हो जाएगा, और अंडर कॉमन कंट्रोल है तो एक तरीके से फेलो सब्सिडियरी हो जाएगा। तो इंटरप्राइज कंट्रोल, अब वो इंटरप्राइज डायरेक्टली कंट्रोल करती है या इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज कंट्रोल करती है किसी रिपोर्टिंग एंटिटी को, या कंट्रोल बाय रिपोर्टिंग एंटिटी से कंट्रोल्ड है या अंडर कॉमन कंट्रोल है। तो ये सब तीनों चीज़ें देखी जाती है, और जो है होल्डिंग सब्सिडियरी और फेलो सब्सिडियरी तीनों आती है। इन सिंपल लैंग्वेज, member of a same group are related party to each other. Member of same group here only means parent and all subsidiary. Associate and JV shall not become part of members of same group. तो associate और JV वैसे भी member of ग्रुप में सिर्फ होल्डिंग सब्सिडियरी आते हैं, associate और JV नहीं आते, ठीक है। तो associate और JV नहीं आते हैं। ये associate और JV की बातें हमने इसके पहले भी पढ़ी थी। 1 सेकेंड, ओके। एसोसिएट है तो देखो सब्सिडियरी है तो हम बोलते हैं सब्सिडियरी है तो जेवी और एसोसिएट नहीं है, एसोसिएट है वो सब्सिडियरी है, जेवी नहीं है, तो इस तरीके से बातें तो चलेगी ही। तो हमने क्या पढ़ा? इन सिंपल लैंग्वेज, मेंबर ऑफ सेम ग्रुप, ग्रुप का मतलब होल्डिंग और सब्सिडियरी, यार एसोसिएट और जेवी नहीं आते। एग्जाम्पल, ऐसे और एसबी लिमिटेड सब्सिडियरी है एच लिमिटेड के, तो एच लिमिटेड के सब्सिडियरी है ऐसे, एसबी आर द सब्सिडियरी ऑफ एच लिमिटेड। ऐसे एंड एसबी एंड एच लिमिटेड आर रिलेटेड टू ईच अदर क्योंकि वो सब्सिडियरी है मेंबर ऑफ सेम ग्रुप, ठीक है। चलो अब ओके, अब बात आती है कि नोट द एन एंटिटी फर्स्ट पार्टी हैज कंट्रोल ओवर द अदर एंटिटी। फर्स्ट पार्टी का कंट्रोल है सेकेंड पार्टी पे, and another entity has significant influence or joint control over the same entity. फर्स्ट एंटिटी का कंट्रोल है अदर एंटिटी पे, एंड अनदर एंटिटी थर्ड पार्टी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। एक का कंट्रोल है, एक का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या जॉइंट कंट्रोल है ओवर द सेम एंटिटी। दैट इज वन एंटिटी इज कॉमन ओवर विच
first party has the control and third party has significant influence or joint control, then the first party third party cannot become related party under the above point. इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी रिलेटेड हो जाएंगे, कैन नॉट बिकम रिलेटेड पार्टी, ये तो रिलेटेड पार्टी बन ही नहीं सकते, कैन नॉट बिकम रिलेटेड पार्टी अंडर द अबव पॉइंट, तो ये रिलेटेड पार्टी नहीं बन पाएंगे अंडर द अबव पॉइंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि फर्स्ट पार्टी का कंट्रोल है, थर्ड पार्टी का फर्स्ट पार्टी का सेकंड पे कंट्रोल है, थर्ड पार्टी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, जॉइंट कंट्रोल है, तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो रिलेटेड पार्टी नहीं बनती है अंडर द अबव पॉइंट। चलो ये हमारा हो गया ए, रिलेशन टू अदर एंटिटी कंट्रोल के रिस्पेक्ट में देख लिया, और वन एंटिटी देन एसोसिएट और जेवी, लो एसोसिएट और जेवी इधर कवर कर दिया, हो गया खत्म। एसोसिएट और जेवी भी इधर आ गए, मतलब एसोसिएट और जेवी भी रिलेटेड पार्टी है और ये भी रिलेशनशिप में मान लिया जाता है। सिंपल सी बात है, जॉइंट कंट्रोल है, सिंपल सी बात है भैया, एसोसिएट है तो एसोसिएट है तो भैया वोटिंग पावर्स तो है, एसोसिएट है तो इन्वेस्टिंग रिपोर्टिंग पार्टी उधर इन्वेस्टमेंट करती है, हमने पढ़ा था। एसोसिएट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इन्वेस्टिंग पार्टी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बात ही खत्म, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, पर भले वो सब्सिडियरी नहीं है, कंट्रोल से देखा जाए तो भले सब्सिडियरी नहीं है, जॉइंट वेंचर है, जॉइंट कंट्रोल, तो ऐसा जॉइंट कंट्रोल नहीं है बट फिर भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, एसोसिएट पार्टी के पॉलिसी डिसीजन में पार्टिसिपेशन तो रहेगा, तो इस तरीके से रिलेटेड पार्टी तो हो जाएगी, ठीक है। अब को वेंचरर और को इन्वेस्टर कैन नॉट बिकम रिलेटेड पार्टी टू ईच अदर, चलो लिख लो, को वेंचरर और को इन्वेस्टर वो रिलेटेड पार्टी नहीं बन पाएगी ऑफ ईच अदर। इंड AS 24 इस पर अलग है, समझ लेंगे। अब ये तो बी हो गया, बी का एग्जाम्पल है, अपन बी का एग्जाम्पल भी देखेंगे और सी का एग्जाम्पल भी देखेंगे, फिर रिलेशनशिप्स नॉट कवर्ड अंडर AS 18 ये भी देखना है, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ये भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस देखना है, एंड डिस्क्लोजर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज, इसके लिए तो अपन ने वेट करके रखा है, डिस्क्लोजर इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टीज, शांति। पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और रिलेशनशिप नॉट कवर्ड इन AS 18 और ये बी वाला पॉइंट से अब आगे बढ़ते हैं, तो अदर एंटिटी एसोसिएट या जेवी है तो पेरेंट लिमिटेड हैज़ जेवी इन जे लिमिटेड, पेरेंट लिमिटेड हैज़ अ जेवी जे लिमिटेड विद को वेंचरर एक्स लिमिटेड। देखो पेरेंट लिमिटेड हैज़ अ जेवी इन जे लिमिटेड विद को वेंचरर एक्स लिमिटेड। पेरेंट लिमिटेड का 35% इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है इन ए लिमिटेड, तो पेरेंट एंड जे रिलेटेड है क्योंकि जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर है, जॉइंट कंट्रोल है, कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, जॉइंट कंट्रोल है, पेरेंट एंड जे, ठीक है, रिलेटेड है। पेरेंट एंड ए, तो पेरेंट हैज़ अ जॉइंट वेंचर इन जे लिमिटेड विद अ को वेंचरर एक्स लिमिटेड, तो पेरेंट और एक्स तो वैसे भी नहीं है, नॉट रिलेटेड, पर पेरेंट का 35% इन्वेस्टमेंट है ए में, तो पेरेंट और ए जो है रिलेटेड है, तो हम ऐसे रिलेटेड हो गए। चलो अब पहला रिलेशन तो हो गया कंट्रोल का, दूसरा रिलेशन हो गया एसोसिएट और जेवी का। अब बात आती है तीसरा रिलेशन। तीसरा रिलेशन है इंटरप्राइज ओवर विच एनी पर्सन हु इज KMP या इंडिविजुअल इज एबल टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो ऐसी इंटरप्राइज ओवर विच जिसके ऊपर कोई भी पर्सन KMP या इंडिविजुअल इज एबल टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और मैंने आपको बताया था KMP का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा तो KMP या अदर पर्सन जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या कंट्रोल है, तो ऐसे केस में जो इंटरप्राइज है वो इंटरप्राइज रिलेटेड पार्टी हो जाएगी, ठीक है। तो इंटरप्राइज ओवर विच KMP और इंडिविजुअल, मतलब एक कंपनी का KMP या किसी दूसरे इंटरप्राइज में सिग्निफिकेंट कंट्रोल है, ठीक है, या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो वो इंटरप्राइज भी जो है हो जाती है रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि इन रिलेशन टू अनदर एंटिटी पढ़ रहे हैं, इधर सब एंटिटी है, ठीक है, तो इधर एंटिटी है, तो वो इंटरप्राइज जिसमें KMP और इंडिविजुअल का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है, तो वो इंटरप्राइज में आ जाती है। दिस इंक्लूड इंटरप्राइज ओन्ड बाय डायरेक्टर, ये वही बात हो गई ना, दिस इंक्लूड इंटरप्राइज ओन्ड बाय डायरेक्टर और मेजर शेयर होल्डर ऑफ द रिपोर्टिंग इंटरप्राइज दैट हैव मेंबर ऑफ KMP इन कॉमन विद द रिपोर्टिंग इंटरप्राइज। तो दिस इंक्लूड इंटरप्राइज ओन्ड बाय डायरेक्टर, तो दिस इंक्लूड इंटरप्राइजेस ओन्ड बाय डायरेक्टर, तो इसमें क्या होता है, दिस इंक्लूड इंटरप्राइज ओन बाय डायरेक्टर, तो जो कंपनी के डायरेक्टर है उन्होंने अगर इंटरप्राइज को ओन करके रखा हुआ है तो वो आ जाएगा दिस इंक्लूड इंटरप्राइज ओन बाय द डायरेक्टर और मेजर शेयर होल्डर,
यार मेजर शेयर होल्डर ने ओन करके रखा है ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, एंड एंटरप्राइज दैट हैव अ मेंबर ऑफ KMP इन कॉमन विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। एंड ये जो एंटरप्राइज कवर है, दिस इंक्लूड एंटरप्राइज जो डायरेक्टर या मेजर शेयर होल्डर द्वारा ओन्ड है, ठीक है, तो डायरेक्टर और मेजर शेयर होल्डर द्वारा ओन्ड है। एंड एंटरप्राइज दैट हैव मेंबर ऑफ KMP, या एंटरप्राइज जब भी मेंबर ऑफ KMP इन कॉमन विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, मेंबर ऑफ KMP कॉमन है, ठीक है, तो एंटरप्राइज दैट हैव मेंबर ऑफ KMP इन कॉमन, ठीक है, विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। अब जैसे कि KMP कॉमन है तो भी आ जाता है, तो एंटरप्राइज ओवर विच एनी पर्सन हु इज KMP और इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या कंट्रोल है। जैसे कि दिस इंक्लूड इसमें देखो एक एंटरप्राइज तो हो गया जिसमें KMP और इंडिविजुअल का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है, ठीक है, तो एंटरप्राइज ओवर विच KMP या इंडिविजुअल का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है। तो एंटरप्राइज ओन बाय डायरेक्टर, जब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल पे ही वो एंटरप्राइज रिलेटेड है, तो कोई सी एंटरप्राइज ओन बाय डायरेक्टर या मेजर शेयर होल्डर है तो वो तो होगा ही होगा ना, जब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल पे ही बात हो गई है तो वो एंटरप्राइज डेट है मेंबर ऑफ KMP। अब यहाँ का KMP जो है अगर वहाँ पे भी उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो मतलब KMP कॉमन है, तो मेंबर ऑफ KMP इन कॉमन विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, तो ठीक है ना, तो वो भी तो रिलेटेड पार्टी, इतना कुछ ट्रिकी तो है नहीं। एग्जाम्पल MD ऑफ KMP ऑफ लायन ओन 100% ऑफ टाइगर, तो ये तो ओन्ड वाली बात हो गई। जय 51% शेयर है डी फॉर्चून में जय के 51% है, ठीक है, इज अ पार्टनर ऑफ JCA एंड एसोसिएट, तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वही इंटरप्राइज हो गया जिसके ऊपर जो है वो वहाँ पे पार्टनर है, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो डी फॉर्चून और JCA वो रिलेटेड हो गए। अब कुछ रिलेशनशिप जो A18 में कवर्ड ही नहीं है, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ A18 फॉलोइंग आर डीम्ड नॉट टू बी अ रिलेटेड पार्टी, ये मान लिया जाएगा कि ये रिलेटेड पार्टी नहीं है। टू कंपनी सिंपली बिकॉज दे हैव डायरेक्टर इन कॉमन, तो इधर तो KMP कॉमन, देखो समझो, टू कंपनी सिंपली बिकॉज देयर डायरेक्टर इज कॉमन अनलेस द डायरेक्टर इज एबल टू अफेक्ट द पॉलिसीज ऑफ बोथ कंपनीज इन द म्यूचुअल डीलिंग। देखो दो कंपनी में डायरेक्टर कॉमन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप ही हो गई, KMP कॉमन हो तो रिलेशनशिप है, KMP कॉमन है तो रिलेशनशिप है, डायरेक्टर कॉमन है लिंक करो, ओके, तो क्या बोला है, KMP कॉमन है रिलेशनशिप है, पर डायरेक्टर कॉमन है, तो टू कंपनी सिंपली बिकॉज दे हैव अ डायरेक्टर इन कॉमन अनलेस द डायरेक्टर इज एबल टू अफेक्ट द पॉलिसीज ऑफ बोथ कंपनीज। पर अब एक डायरेक्टर इज एबल टू अफेक्ट द पॉलिसीज ऑफ बोथ कंपनी, वो दोनों कंपनी की पॉलिसीज को अफेक्ट कर सकता है, मतलब डायरेक्टर का इंपैक्ट है, तो रिलेटेड पार्टी। अ सिंगल कस्टमर सप्लायर फ्रेंचाइजर डिस्ट्रीब्यूटर जनरल एजेंट विथ whom एन एंटरप्राइज ट्रांजैक्ट सिग्निफिकेंट वॉल्यूम, सिग्निफिकेंट बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं, तो ठीक है, मेयरली बाय वर्च्यू ऑफ रिजल्टिंग इकोनॉमिक डिपेंडेंस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप जो है वो A18 में कवर ही नहीं होता ये सब चीज़ें। पार्टीज लिस्टेड बिलो इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल डीलिंग विद एन एंटरप्राइज बाय वर्च्यू ऑफ ओनली ऑफ दोज डीलिंग, जो फाइनेंस प्रोवाइड करता है, जो ट्रेड यूनियन है, पब्लिक यूटिलिटी, तो पार्टी लिस्टेड बिलो इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल डीलिंग विद एन एंटरप्राइज के साथ नॉर्मल डीलिंग है बाय वर्च्यू ऑफ ओनली ऑफ दोज डीलिंग। फाइनेंस कोई प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेड यूनियन है, पब्लिक यूटिलिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज, तो ये सब रिलेटेड पार्टी नहीं है। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज लेड डाउन इन A18 डू नॉट कंप्लाई विद द सर्कमस्टेंसेस, तो क्या बोला है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज लेड डाउन इन A18 डू नॉट अप्लाई इन सर्कमस्टेंसेस वेयर प्रोवाइडिंग सच डिस्क्लोजर वुड कन्फ्लिक्ट विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर तब भी अप्लाई नहीं होता है। एक और चीज़ है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर डू नॉट अप्लाई, तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज लेड डाउन इन A18 डू नॉट अप्लाई, वो अप्लाई होगा ही नहीं, वो अप्लाई होगा ही नहीं, वो अप्लाई होगा ही नहीं, वो अप्लाई होगा भी नहीं इन सर्कमस्टेंसेस। तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज लेड डाउन इन A18 डू नॉट अप्लाई इन सर्कमस्टेंसेस वे प्रोवाइडिंग सच डिस्क्लोजर, जहाँ पे जो है डिस्क्लोजर देने से कन्फ्लिक्ट हो रहा है रिपोर्टिंग एंटरप्राइज ड्यूटीज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी में एज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैच्यू। तो कॉन्फिडेंशियलिटी बोला था बट फिर भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वुड कन्फ्लिक्ट विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज ड्यूटीज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड। तो कॉन्फिडेंशियलिटी जो रिक्वायर्ड है इन टर्म्स ऑफ स्टैच्यू और बाय एनी रेगुलेटर या सिमिलर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो ऐसे केस में रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर नहीं लगेगा। जैसे कि
बैंक आर ऑब्लाइज बाय द लॉ टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ कस्टमर ट्रांजेक्शन एंड दिस स्टैंडर्ड नॉट ओवरराइड द ऑब्लिगेशन. तो दिस स्टैंडर्ड वॉन्ट ओवरराइड द ऑब्लिगेशन टू प्रिजर्व द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ कस्टमर डीलिंग. अब नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड. देखो, नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ओके ये पढ़ना था. नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन द CFS इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन. अब डिस्क्लोजर की ही बात चल रही है, तो नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन द CFS इन रिस्पेक्ट ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन. अब इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन है तो फिर CFS में डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है. नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऊपर CFS है और नीचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट कंट्रोल इंटरप्राइज as regards related party relationship with other state controlled enterprise and transaction with such enterprise. क्या बोला है? No disclosure is required in the financial statement of state controlled enterprise. Financial statement of no disclosure is required in the financial statement of state controlled enterprise. तो state controlled enterprise के financial statement में disclosure की जरूरत नहीं है. As regard related party relationship with other state controlled enterprise. तो एज रिगार्ड मतलब किसके रिगार्डिंग डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है कि रिलेटेड टू एज ए रिलेशनशिप विद अदर स्टेट कंट्रोल इंटरप्राइज. कि भाई कुछ रिलेशनशिप है अदर स्टेट कंट्रोल इंटरप्राइज के साथ एंड ट्रांजेक्शन विद सच इंटरप्राइज. तो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप से या ट्रांजेक्शन है तो उसकी डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है विद सच इंटरप्राइज. अब जो भी हम बात करें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, तो ये तो अपन ने उधर भी पढ़ा है. किधर पढ़ा है अपन ने? ये 188 सेक्शन कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज सर्विस ऑब्लिगेशन बिटवीन रिपोर्टिंग एंटिटी एंड ए रिलेटेड पार्टी. तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में एक रिपोर्टिंग एंटिटी है, रिलेटेड पार्टी है. रिलेटेड पार्टी तो हम समझ चुके हैं. रिगार्डलेस ऑफ वेदर प्राइस चार्ज करी हो नहीं करी हो मैटर नहीं करता. एग्जाम्पल, गुड्स की परचेस सेल, प्रॉपर्टी अदर एसेट की परचेस सेल, सर्विस का लेना देना, लीजेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्रांसफर करना, लाइसेंस एग्रीमेंट ट्रांसफर करना, फाइनेंशियल अरेंजमेंट ट्रांसफर करना, इंक्लूडिंग लोन एंड इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन इन कैश और काइंड. तो ट्रांसफर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रांसफर अंडर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, तो कुछ ट्रांसफर करा हो, ट्रांसफर अंडर फाइनेंशियल एग्रीमेंट, गारंटी वाले ट्रांजेक्शन, प्रोविजन ऑफ गारंटी और कोलेटरल, और कमिटमेंट टू डू समथिंग इफ अ पर्टिकुलर इवेंट अगर कि ये इवेंट हुआ ना तो मैं करूँगा, ये भी एक ट्रांजेक्शन होता है. तो अगर पर्टिकुलर इवेंट ऑकर और डू नॉट ऑकर, तो पर्टिकुलर इवेंट हुआ नहीं हुआ जो भी है ये कोई सी सिचुएशन होती है तो ये कमिटमेंट कि मैं ये करूँगा इन द फ्यूचर इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. तो ट्रांजेक्शन मतलब कि ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज सर्विस और ऑब्लिगेशन, या तो रिसोर्सेज ट्रांसफर करो, सर्विसेज ट्रांसफर करो, या ऑब्लिगेशंस ट्रांसफर करो. गुड्स प्रॉपर्टी ये रिसोर्सेज हो गए, सर्विसेज भी ये सर्विसेज हो गई, लीजेस रिसोर्सेज हो गए, ऑब्लिगेशन ये भी रिसोर्सेज ही हो गया, सर्विसेज हो गया. ट्रांसफर ऑफ R&D, लाइसेंस एग्रीमेंट, ट्रांसफर अंडर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट ये भी सर्विसेज हो गया. ट्रांसफर अंडर फिनेंस एग्रीमेंट इंक्लूडिंग लोन एंड इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन इन कैश और काइंड, इंक्लूडिंग लोन्स एंड इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन इन कैश और काइंड, प्रोविजन ऑफ गारंटी ये भी ऑब्लिगेशन हो गया. कमिटमेंट टू डू समथिंग ये भी ऑब्लिगेशन हो गया. सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ एंटिटी की लाइबिलिटी सेटल कराओ ऑन बिहाफ ऑफ एंटिटी एंड बाय द एंटिटी ऑन बिहाफ ऑफ दैट रिलेटेड पार्टी. इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एनी कंसिडरेशन टू बी पास. कंसिडरेशन होने की ज़रूरत नहीं है. अब आता है डिस्क्लोजर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज. तो ये डिस्क्लोजर वाला कंसेप्ट हम बाद में देखेंगे, और सबसे पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चंस. ठीक है, क्योंकि पढ़ लिया है हमने अराउंड 50 मिनट तक का, और हमको अब करने हैं क्वेश्चंस ताकि समझ में तो आए कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके ऊपर. गिनती के 4 क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल में. ठीक है, तो हम जो है जब स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन करेंगे तब हम बाकायदा जो है कनेक्ट करेंगे इसको अपने इससे. किससे कनेक्ट करेंगे? हमारे अंडरस्टैंडिंग से जो हमने नोट्स में से गैदर करके रखी है. ठीक है, उससे कनेक्ट करेंगे, समझेंगे. ठीक है, कि देखो ऐसा बोला है इसलिए ऐसा है. ठीक है, चलो. होप सो ये सॉफ्टवेयर दिक्कत नहीं दे, तो बाकायदा जो है हम कवर कर लेंगे पूरा का पूरा. सो पहला इलस्ट्रेशन ये है कि आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी इन द फॉलोइंग केसेस एज पर AS 18. तो हमको रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई करनी है. चलो, एज पर दी AS 18 के हिसाब से A लिमिटेड होल्ड कर रहा है 51% B लिमिटेड में. देखो, अब
ए लिमिटेड होल्ड करा है 51%, बी लिमिटेड में, ये तो एक कंट्रोल इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है, 51% है। अब देखो रिलेटेड पार्टी हमको पता करना, आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टीज। तो ये रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप तो है, ठीक है, ये एंटिटी के साथ है, तो ए बी को कंट्रोल कर रहा है ना, तो ये रिलेटेड पार्टीज है, ठीक है। देखते हैं इलस्ट्रेशन 1 में, बी होल्ड 51% ऑफ ओ लिमिटेड, और बी होल्ड करता है 51% ऑफ ओ, तो बी ओ को कंट्रोल कर रहा है, तो ठीक है वो भी हो गया। Z होल्ड 49% ऑफ ओ लिमिटेड, तो अब देखो ए ने बी को होल्ड किया, बी ओ को होल्ड करा है, ए और बी रिलेटेड है, बी और ओ रिलेटेड है। अब अपन ने एक जगह ये भी पढ़ा था कि अगर एक पार्टी कंट्रोल करती है, अगर एक पार्टी मतलब बी कंट्रोल कर रही है ओ को, और जेड का कंट्रोल तो नहीं है पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या जॉइंट कंट्रोल मान सकते हैं, तो बी और जेड रिलेटेड नहीं है। तो मेरे को बी और जेड बिल्कुल रिलेटेड नहीं लग रहे हैं। और रही बात है तो ए और ओ की बात, तो ए और ओ में भी जो है, ए और ओ में भी अगर ए 51% होल्ड करता है बी में, ए 51% होल्ड करता है और बी 51% होल्ड करती है, तो ए ओ में 26% अराउंड होल्ड करता है। कायदे से इधर होल्ड कर रहा है, क्या होल्ड कर रहा है, इधर शेयर्स होल्ड कर रहा है, वोटिंग पावर, ठीक है। तो कायदे से ये हो जाना चाहिए, ये रिलेटेड पार्टी ए और ओ भी होना चाहिए। पर हम समझते हैं कि इधर समझते हैं इसके सॉल्यूशन को देख के कि अब इसके बारे में क्या बातें चल रही है, ठीक है। तो टाइप 2 की बात चल रही है। अब ए बी एंड ओ आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये तीनों रिलेटेड है ईच अदर के, चलो ये तो हो गया। जेड एंड ओ आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय वर्च्यू ऑफ एसोसिएट रिलेशनशिप। ओके 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 ओके, एसोसिएट रिलेशनशिप से वर्च्यू पे जो है जेड और ओ रिलेशनशिप में आए हैं। चलो आओ एसोसिएट की डेफिनेशन में समझते हैं, एसोसिएट की डेफिनेशन में क्या है, जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। ओके, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, चलो ये कॉपी करो भैया, उधर पेस्ट करो। ये पेस्ट करा हमने कि Z तो है वो होल्ड करता है 49% ऑफ ओ लिमिटेड, आपको दिख रहा होगा Z होल्ड करता है 49% ऑफ ओ लिमिटेड। चलो तो Z और O भी रिलेटेड है। अब नाइदर ए लिमिटेड और नॉर बी लिमिटेड, ना तो ए ना तो बी रिलेटेड है Z से, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ना तो ए Z से रिलेटेड है ना तो बी जो है Z से रिलेटेड है। अब ये हमने पढ़ लिया। चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो एसोसिएट का मतलब वही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि देखो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मे बी गेन बाय शेयर ओनरशिप, ओ इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडियरी 20% और मोर। तो थ्रू सब्सिडियरी से अगर मैं शेयर ओनरशिप गेन कर रही हूँ या स्टैच्यू या एग्रीमेंट के तहत जो भी है, एसोसिएट है मतलब कि एसोसिएट है मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उस एंटिटी में। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है मतलब कि उसके पॉलिसीज़, फिनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज़ में जो है पार्टिसिपेट करती, भले उसको कंट्रोल नहीं करती पर पॉलिसी डिसीजंस में, ठीक है, ये पार्टिसिपेशन करती है। और ओनरशिप भी है 20% और मोर, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा। अब आता है अगला इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 2। वेयर इज इलस्ट्रेशन नंबर 2 ब्रो? चलो आ जाओ, मिसलेनियस इलस्ट्रेशन। अच्छा होगा ये भी क्वेश्चन। गंगा 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 पे एक क्वेश्चन था, राइट, समझते हैं। गंगा पे एक क्वेश्चन था, मैंने भी कहीं देखा था, गंगा जो लिखा हुआ था ये आ गया बात। चलो अब इलस्ट्रेशन नंबर 2। नर्मदा लिमिटेड होल्ड करती है 90 लाख टू गंगा, सॉरी नर्मदा लिमिटेड ने सोल्ड करा है 90 लाख के गुड्स गंगा को, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ही है। 31/17 को ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नर्मदा, अब नर्मदा ने तो सोल्ड कर दिया 90 लाख का गंगा को। अब जो बात करें नर्मदा का एमडी, तो एमडी ऑफ नर्मदा ओन 100% ऑफ गंगा, वो ओन करता है 100% ऑफ गंगा। और हमने बात कर ली थी कि इंटरप्राइज ओन बाय द डायरेक्टर और मेजर शेयर होल्डर, तो वो भी आ जाता है, दिस इंक्लूड इंटरप्राइज, वो सी वाले पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है ना। ये कंट्रोल तो नहीं है, ये कंट्रोल तो नहीं है, एसोसिएट भी नहीं है, ये सी वाली रिलेशनशिप में आ जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से नर्मदा और गंगा रिलेटेड हो गए। चलो द सेल वर मेड टू गंगा लिमिटेड एट द नॉर्मल सेलिंग प्राइस फॉलोड बाय द नर्मदा लिमिटेड। अब वेदर और नॉट प्राइस चार्ज करी, तुमने प्राइस चार्ज करी नहीं करी, नॉर्मल सेलिंग प्राइस में भी चार्ज करी तो भी जो है रिलेटेड तो है, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो है, भले नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब
हमने ये पढ़ा था कि वेदर और नॉट नॉर्मल सेलिंग प्राइस चार्ज करो या नहीं करो, वेदर और नॉट सेलिंग प्राइस चार्ज। तो ये जो है हमने रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप में पढ़ा था, रिगार्डलेस ऑफ वेदर प्राइस इज चार्ज। अभी हम देखते हैं, ठीक है ना। द चीफ अकाउंटेंट ऑफ नर्मदा लिमिटेड कंटेंट दैट दिस सेल इज नॉट रिक्वायर अ डिफरेंट ट्रीटमेंट फ्रॉम अदर सेल मेड बाय द कंपनी एंड हैंस नो डिस्क्लोजर इज नेसेसरी। तो ब्रो डिस्क्लोजर तो लगेगा। अब समझते पहले, इन द गिवन के नर्मदा गंगा रिलेटेड पार्टी है, डिस्क्लोजर तो लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ट्रांजैक्शन हैज डन एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस, भले ही ट्रांजैक्शन नॉर्मल सेलिंग प्राइस में हुआ हो, ठीक है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ट्रांजैक्शन वाज डन एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस, ये हमने लिख लिया है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, ठीक है। हैंस डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन देम इज रिक्वायर्ड। तो डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है, तो जो है डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन वो चाहिए, वो ज़रूरी है। डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन देम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 4, इस तरीके से हमारा जो है स्टडी मटेरियल ओवर होता है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3, राज रिलेटिव ऑफ केएमपी। सी क्या बोलना चाह रहे हैं, राज केएमपी का रिलेटिव है, ठीक है, केएमपी का रिलेटिव है, ठीक है। रिसीव रेम्यूनरेशन ऑफ 2.5 लाख फॉर हिज सर्विसेज इन द कंपनी फॉर द पीरियड 1/4/16 से 30/3/16, और 1/7/16 को तो लेफ्ट कर दिया। तो 2.5 लाख की सर्विसेज है और 1/7 को उसने लेफ्ट कर दिया। तो सबसे पहले केएमपी का रिलेटिव है, क्या केएमपी मेरा रिलेटिव होता है? तो हमने ये तो पढ़ा था कि केएमपी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो है, क्योंकि केएमपी की बात करें तो केएमपी कौन होता है? केएमपी आर दोज पर्सन जिसकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी। तो ठीक है, अगर ये सब है तो केएमपी एक तरीके से मेरा केएमपी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और सिंस केएमपी का अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो केएमपी का जो है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मतलब केएमपी हमारा रिलेटेड है। तो वही है कि अगर पर्सन का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है वो द रिपोर्टिंग एंटिटी, तो पर्सन और उसका रिलेटिव जो है वो रिलेटेड हो जाता है। तो पर्सन का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, पर्सन का केएमपी का अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो केएमपी का रिलेटिव भी रिलेटेड हो गया। अब केएमपी का रिलेटिव भी रिलेटेड हो गया, मतलब राज भी रिलेटेड हो गया है। अब जो है 2.5 लाख का रेम्यूनरेशन जा रहा है। अब रही बात है तो 2.5 लाख का रेम्यूनरेशन 1/4 से 30/6 पे जाता है, और 1/7 को उसने सर्विस लेफ्ट कर दी। और अभी हमने बात करी थी एट एनी टाइम, रिलेशनशिप एट एनी टाइम देंगे तो रिलेटेड पार्टी तो है, तो रिलेशनशिप तो कभी भी देख लेते हैं, ठीक है। एट एनी टाइम देख लेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 3 लिखा हुआ है एट एनी टाइम देख लेंगे, पर रिलेशनशिप तो एनी टाइम देखी जाती है, पर ट्रांजेक्शन रिलेशनशिप सीज होने के बाद रिपोर्ट नहीं होते, मतलब ये ट्रांजेक्शन रिपोर्ट नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू पैरा 10 A18 द पार्टीज आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड वन पार्टी हैज एबिलिटी टू कंट्रोल द अदर पार्टी और एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो भैया अगर कंट्रोल कर सकते हो या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर सकते हो अदर पार्टी को इन मेकिंग फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डिसीजन, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर सकते हो अदर पार्टी को इन मेकिंग द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डिसीजन, तो वो रिलेटेड पार्टी हो जाते हैं। हैंस राज जो है रिलेटिव है, शुड बी आइडेंटिफाइड एज रिलेटिव एज एट क्लोजिंग डेट, तो वो रिलेटिव है। एक्स ने सोल्ड करे गुड्स एसोसिएट कंपनी को, एसोसिएट तो रिलेटिव है ही, क्योंकि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ठीक है। हम एसोसिएट, हमारी एसोसिएट है, मतलब हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उस एंटिटी पे, तो वो रिलेटेड पार्टी है। तो जो है एक्स ने सोल्ड करे गुड्स एसोसिएट कंपनी को फॉर द फर्स्ट क्वार्टर आफ्टर डेट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप सीज टू एग्जिस्ट। सी अब उसने सर्विसेज लेफ्ट कर दी थी, इधर भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप सीज टू एग्जिस्ट। हाउएवर गुड्स वर सप्लाइड एज वॉज सप्लाइड टू एनी अदर ऑर्डिनरी कस्टमर्स। अब रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप भी सीज हो गई है, रिलेशनशिप सीज हो गई है, तो गुड्स तो हम ऐसे सप्लाई करेंगे एज इफ द नॉर्मल कस्टमर डिसाइडेड वेदर द ट्रांजेक्शन ऑफ द इंटायर ईयर डिस्क्लोज करेंगे क्या एज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन फॉर द पीरियड जब रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता था वो नीड नॉट टू बी रिपोर्टेड। तो ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी सीज होने के बाद जो ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, तो आफ्टरवर्ड्स ट्रांजेक्शन रिलेशनशिप सीज होने के बाद रिपोर्ट नहीं होते, ठीक है। तो आफ्टरवर्ड ट्रांजेक्शन जो है वो रिलेशनशिप सीज होने के बाद रिपोर्ट नहीं होते, तो ट्रांजेक्शन ऑफ द पीरियड इन विच रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप डिड नॉट एग्जिस्ट। तो ट्रांजेक्शन फॉर द पीरियड
इन विच रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप डिड नॉट एग्जिस्ट, तो वो पीरियड जिस पीरियड में एग्जिस्ट नहीं करता है रिलेशनशिप, तो उस पीरियड में जिस पीरियड में रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो रिपोर्ट नहीं होगा, डिड नॉट एग्जिस्ट एंड नीड नॉट टू बी रिपोर्टेड। तो इस तरीके से जो है हमने हमारा स्टडी मटेरियल ओवर किया है। होप सो ये पढ़ने के बाद हमारा जो है स्टडी मटेरियल हमने तरीके से कंप्लीट किया है, एक एक चीज़ को समझा है, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे हमने पढ़ा है बट हमने कम से कम स्टडी मटेरियल तो समझ लिया है, हमने सारे नोट्स भी देख लिए हैं, ये भी देख लिया है कि भैया केपेबल क्वेश्चन से, अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टडी मैट करने के बाद शुड वी रिज्यूम टू आवर प्रैक्टिस मैनुअल। प्रैक्टिस मैनुअल में कितने क्वेश्चन हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस मैनुअल में ओके, तो प्रैक्टिस मैनुअल में कितने क्वेश्चन है, AS18 राइट, AS18 पे कितने क्वेश्चन है, AS18 पे कितने क्वेश्चन है, 28। ओके, प्रैक्टिस मैनुअल में तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, सिर्फ 2 क्वेश्चन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के 72, हु आर द रिलेटेड पार्टीज अंडर AS18 एंड व्हाट आर द रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पे ही क्वेश्चन पूछ लिया। सबसे पहले रिलेटेड पार्टीज कौन होते हैं AS18 में, तो रिलेटेड पार्टीज कौन होते हैं, रिलेटेड पार्टीज कौन होते हैं तो समझ लेते हैं। रिलेटेड पार्टीज का मतलब क्या होता है, रिलेटेड पार्टीज आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड एट एनी टाइम। तो पार्टीज आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड एट एनी टाइम, तो वही पार्टीज आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। जब वन पार्टी के पास एबिलिटी है कि वो कंट्रोल कर सकता है अनदर पार्टी को, वन पार्टी जो है वो एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर पार्टी इन मेकिंग द फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग डिसीजन, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पुट करता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पुट करता है मतलब कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस के रिस्पेक्ट में पार्टिसिपेटिव है, ठीक है। वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करना मतलब कि पार्टिसिपेटिव है, वो कंट्रोल नहीं करता पॉलिसीज को, वो कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं करता है पॉलिसीज को, पर उसका पार्टिसिपेटिव अप्रोच है, वो डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस गेन हो सकता है 20% या मोर ऑफ द वोटिंग पावर से, स्टैच्यू से या बाकायदा एग्रीमेंट से। तो पार्टिसिपेटिव है, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है, और इन्फ्लुएंस कर सकता है ओवर द अदर पार्टी इन मेकिंग फाइनेंशियल ऑपरेटिंग डिसीजंस, तो उसमें उसका रोल है, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो वो रिलेटेड पार्टीज होते हैं। अब रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में सबसे पहले इफ देयर हैज बीन ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टीज, अब ये रिलेटेड पार्टीज के बारे में ट्रांजैक्शन है और ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिलेटेड पार्टी, तो अगर रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन है ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस, तो ऐसे केस में डिस्क्लोज करना पड़ जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो डिस्क्लोजर हो जाता है, ठीक है। तो अगर इफ देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टीज ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस, तो क्या है कि हमने पढ़ लिया है इसको कि ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस, तो if there have been transaction between related party during the existence of the related party relationship, the reporting enterprise should disclose the following। तो क्या क्या डिस्क्लोज करेगा रिलेटेड रिपोर्टिंग इंटरप्राइज को, क्या क्या डिस्क्लोज करना है, यही तो हमको समझना है कि रिपोर्टिंग इंटरप्राइज क्या क्या डिस्क्लोज करेगा, ठीक है। यही हमने पॉइंट कवर नहीं किया था और इसी को ही PM में कवर कर लिया गया है, ठीक है। तो हम जो है पर्टिकुलर चीज़ों को हम भी देख लेते हैं, डिस्क्लोजर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज, ठीक है। तो हम ये देख लेंगे, हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वही P लिमिटेड है 60% वोटिंग राइट इन Q, P लिमिटेड 60% वोटिंग राइट है Q में, Q लिमिटेड के 20% है R में। P इंजॉय, ठीक है, P डायरेक्टली इंजॉय वोटिंग राइट 14% इन R। तो P के वो 60% है, 20% है Q के R में, और P डायरेक्टली इंजॉय वोटिंग राइट इन 14%, ठीक है, इन R। R is a listed company and regularly supply goods to P. The management of R Limited has not disclosed the relationship with P. तो मैनेजमेंट ने तो डिस्क्लोज ही नहीं करा रिलेशनशिप। ओके, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, समझना पड़ेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, तो P लिमिटेड का डायरेक्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट 14% है और इनडायरेक्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट 12% है, तो ऐसे केस में टोटल कंट्रोल 26% हो गया। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो बोलते हैं वो क्यूमुलेटिव देखा जाता है, ठीक है। तो रिलेटेड पार्टी क्या होता है, एट
ठीक है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड हैज़ एबिलिटी, ये मास्टर डेफिनेशन है, देखो ये डेफिनेशन तो लिटरली मास्टर डेफिनेशन है, क्या है, आर कंसिडर टू बी रिलेटेड इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, किसी भी टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड उसके पास एबिलिटी है टू कंट्रोल, ठीक है, एबिलिटी टू कंट्रोल द अदर पार्टी, एबिलिटी है टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस ओवर द अदर पार्टी, तो कंट्रोल कर सकती है, ठीक है, अदर पार्टी को, एक्सरसाइज कर सकती है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर पार्टी, कभी भी तो रिलेटेड पार्टी है। हैंस कंट्रोल इज डिफाइंड एज ओनरशिप, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, ओनरशिप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज डिफाइंड एज अ पार्टिसिपेशन इन द फाइनेंशियल, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, देखो कंट्रोल तो डिफाइंड एज ओनरशिप, सिग्निफिकेंट डिफाइंड एज पार्टिसिपेशन, ठीक है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो पार्टिसिपेशन का हिसाब से बोलता है। Participation in the financial and operating policy decision of an enterprise but does not control over those policies. So in the present case, control of P and R directly through Q does not go beyond 26. So in the present case, control of P in R limited directly and through Q limited, मतलब directly and indirectly, तो control of P in R directly and through Q limited, तो कंट्रोल ऑफ पी एन आर डायरेक्टली एंड थ्रू क्यू लिमिटेड, तो कंट्रोल तो 26% है, पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो है, मे बी एक्सरसाइज एज एन इन्वेस्टिंग पार्टी, क्योंकि इन्वेस्टिंग पार्टी होल्ड करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडिएटरी 20% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर इन आर, तो आर इज अ लिस्टेड कंपनी, तो आर इज अ लिस्टेड कंपनी एंड रेगुलरली सप्लाई गुड्स टू पी, देयरफॉर रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर एज पर A18 रिक्वायर्ड, ठीक है, क्योंकि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्यूमुलेटिवली देखा जाता है। तो जब भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली की बात है, जब भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली की बात है, कहाँ कहाँ हमने पढ़ा था डायरेक्टली इनडायरेक्टली की बात, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो ये जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, फिर आती है बात हमारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की मैनेजरियल पर्सनल में आती है, कि जिसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, काय की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर प्लानिंग द एक्टिविटीज ऑफ एंटिटी, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ एंटिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू एनी अदर इंक्लूडिंग डायरेक्टर ऑफ दैट एंटिटी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप जो है फॉर प्लानिंग डायरेक्टली एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ एंटिटी, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में भी हमने बोला था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडियरी, ये आ गया डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप सब्सिडियरी को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडियरी 20% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ एन एंटरप्राइज, तो इस तरीके से यही एक और सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, एक और कि सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, इंटरप्राइज ओन करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली 20% और मोर इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्यूमुलेटिवली देखा जाता है, ठीक है, और ओनरशिप में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है, तो हर जगह ये जो बातें हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली की जो बातें हैं वो क्यूमुलेटिवली देखी जाती है, ठीक है। तो हमारा जो है अब पीएम का काम और होता है, पीएम का काम हमारा और होता है, अब हम इसको करते हैं क्लोज। चलो हमारे जो नोट्स है इसको अब अपडेट कर देते हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भी सीन एज क्यूमुलेटिवली, उसको क्यूमुलेटिवली ही हमको देखना पड़ता है, ठीक है, इसको जहाँ जहाँ भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे के रखा है उधर हम इसको पोस्ट कर देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, सॉरी, ठीक है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो जहाँ जहाँ भी था डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीन एज क्यूमुलेटिवली, हमको क्यूमुलेटिवली देखना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है हमने समझ लिया है कि जो है हमारा कि पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चन हमने समझे हैं, उसको अच्छे से हमने कर भी लिया है। चलो अब आती है बात डिस्क्लोजर वाली, डिस्क्लोजर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज, ठीक है, क्वेश्चन में भी आ गया था। अब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, ठीक है, ये 2 कैटेगरीज है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। तो क्या बोला है कि कैटेगरी 1 रिक्वायर डिस्क्लोजर ऑफ रिलेशनशिप इवन दो देयर आर नो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अच्छा, डिस्क्लोजर करना रिलेशनशिप का, भले ही कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं है बिटवीन द डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टीज, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं है बिटवीन द डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टीज, रिलेशनशिप से पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है,
तो नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी, नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, वेयर कंट्रोल एग्जिस्ट शुड बी डिस्क्लोज irrespective of whether or not there have been transaction between the related parties. This is to enable users of financial statement to form a view about the effect of related party relationships on the enterprise. बस enable करना users of financial statement को to form a view about the effect of related party relationships. The Narmada or Ganga are related parties and disclosure of transaction between them is required irrespective of whether the transaction were done at normal selling price. तो भले इवन दो देवर नो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं भी है तो भी डिस्क्लोजर ऑफ रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप का डिस्क्लोजर भले ही ट्रांजेक्शन नहीं है. नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी, नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, उसका नाम उसके साथ रिलेशनशिप क्या है. अब वेयर कंट्रोल एग्जिस्ट शुड बी डिस्क्लोज इररिस्पेक्टिव ऑफ, ठीक है, नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप वेयर कंट्रोल एग्जिस्ट शुड बी डिस्क्लोज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट देयर हैज बीन ट्रांजेक्शन, भले ट्रांजेक्शन हुआ हो या नहीं हुआ हो, ठीक है, बिटवीन द रिलेटेड पार्टीज. बस यही है कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताना द इफेक्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स ऑन द एंटरप्राइज, पर ये इंपॉर्टेंट है. कैटेगरी टू रिक्वायर डिस्क्लोजर ऑफ रिलेशनशिप्स एंड आइटम्स ओनली व्हेन देयर इज अ ट्रांजैक्शन, ओनली व्हेन देयर इज अ ट्रांजैक्शन, ठीक है, ओनली व्हेन देयर इज अ ट्रांजैक्शन, तभी बताना है जब देयर इज अ ट्रांजैक्शन, ठीक है. तो ओनली व्हेन देयर इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. तो इफ देयर हैज बीन ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टीज ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, तो ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस, अगर ट्रांजैक्शन है बिटवीन द रिलेटेड पार्टीज ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, रिपोर्टिंग इंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज द फॉलोइंग. तो रिपोर्टिंग इंटरप्राइज को डिस्क्लोज करना चाहिए. तो इधर क्या है कैटेगरी टू, कैटेगरी वन क्या है कि रिलेशनशिप को डिस्क्लोज करना इवन दो कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है नहीं. तो irrespective of whether or not there have been transaction between the related parties, ट्रांजेक्शन हो या नहीं हो, रिलेशन है, डिस्क्लोज होगा. और इधर तो तभी डिस्क्लोज होगा जब ट्रांजेक्शन हो. तो इफ देयर इज एन ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टीज ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ट्रांजेक्शन्स है, तो वो हम इसको डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है. बाद के नहीं करेंगे, बाद में सिर्फ अगर रिलेशनशिप सीज हो गया, ठीक है, रिलेशनशिप सीज हो गया पर बाद में ट्रांजैक्शन कुछ हुए तो वो तो डिस्क्लोज होने से रहे, ठीक है. पर रिलेशनशिप को डिस्क्लोज कर लिया जाएगा क्योंकि उस समय वो रिलेटेड पार्टी तो थी, तो रिलेटेड पार्टी तो हम एनी टाइम चेक कर लेते हैं, ठीक है. अब क्या क्या डिस्क्लोज होगा, नेम ऑफ द ट्रांजैक्टिंग रिलेटेड पार्टी, कौन ट्रांजैक्शन कर रहा है, क्या रिलेशन है और किस टाइप का ट्रांजैक्शन है. तो डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन, नेम ऑफ ट्रांजैक्टिंग रिलेटेड पार्टीज, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन आइदर एज अमाउंट, कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन है, ठीक है. तो पार्टीज का नाम, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, जो भी अमाउंट है, अदर एलिमेंट जो नेसेसरी है फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अमाउंट एंड अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग आइटम पर्टेनिंग टू रिलेटेड पार्टीज एट द बैलेंस शीट डेट. ओकेज, ये बोलना चाह रहे हैं कि कुछ आउटस्टैंडिंग आइटम्स है तो वो भी बताना, pertaining to related parties at the balance sheet date, and provision of doubtful debt due, provision of doubtful debt जो है due from such parties at that date, ठीक है. तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अगर आपने बनाया है या कुछ आउटस्टैंडिंग आइटम्स है तो वो भी आपको बताना पड़ता है. चलो इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा, रुको. ओके क्या बोला है इसमें, तो क्या बोला है कि अमाउंट एंड अदर अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन, द अमाउंट और अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग आइटम, द अमाउंट और अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग आइटम पर्टेनिंग टू रिलेटेड पार्टीज. तो अमाउंट और अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग आइटम जो पर्टेनिंग टू रिलेटेड पार्टीज है एट द बैलेंस शीट डेट, तो जो आउटस्टैंडिंग आइटम है पर्टेनिंग टू रिलेटेड पार्टीज एट द बैलेंस शीट डेट, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है, एंड प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट ड्यू फ्रॉम सच पार्टीज एट दैट डेट. तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी बताने का है. अमाउंट रिटर्न ऑफ और रिटर्न बैक इन द पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेब्ट ड्यू और फ्रॉम और टू रिलेटेड पार्टीज. तो ड्यू फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज और ड्यू टू रिलेटेड पार्टीज. तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट लेना देना जो भी है बैलेंस शीट डेट में बताते हैं. जो अमाउंट रिटर्न ऑफ और रिटर्न बैक हुआ है तो वो भी बताया जाता है, ठीक है. तो अमाउंट रिटर्न ऑफ और रिटर्न बैक जो है वो भी देखा जाता है. तो अमाउंट रिटर्न ऑफ या रिटर्न बैक, ठीक है, ठीक है. तो
तो यही है, ठीक है। तो द अमाउंट और अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग आइटम, द अमाउंट और अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग आइटम पर्टेनिंग टू द रिलेटेड पार्टीज, तो कुछ आउटस्टैंडिंग आइटम है पर्टेनिंग टू रिलेटेड पार्टीज एट द बैलेंस शीट डेट एंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ड्यू फ्रॉम सच पार्टीज। तो आउटस्टैंडिंग आइटम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो भी है वो बताया जाता है, अमाउंट कुछ रिटर्न ऑफ या रिटर्न बैक हुए हैं, ठीक है, तो वो बताया जाता है। अब रेम्यूनरेशन पेड टू केएमपी शुड बी कंसिडर्ड एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, तो हम रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं केएमपी को। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में रेम्यूनरेशन आता है क्या? गुड्स, अच्छा सर्विसेज, रेंडिंग और रिसीविंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन पेड टू केएमपी शुड बी कंसिडर्ड एज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रिक्वायरिंग डिस्क्लोजर इन केस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर नॉट रिलेटेड पार्टीज, इन केस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर नॉट रिलेटेड पार्टीज। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी नहीं होता है तो रेम्यूनरेशन पेड टू देम शुड नॉट बी कंसिडर एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो क्या बोला है? इन केस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी कब नहीं होता है वो हमको समझना पड़ेगा। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी तब नहीं होता है जब वो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स के जो है कैटेगरी में फॉल नहीं होता है। ये हमने पढ़ा था कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज केएमपी अनलेस, अगर वो कैटेगरी में फॉल होता है तो कैटेगरी में फॉल होता है तो वो ठीक है, वो है रिलेटेड पार्टी। पर अगर कैटेगरी में फॉल नहीं होता है तो वही कैटेगरी मतलब टाइप ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप में अगर फॉल नहीं होता है तो ऐसे केस में वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो हम पे कर रहे हैं, वो जो हम पे कर रहे हैं उसे वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा। मतलब कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रिलेशनशिप तभी, मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसी कैटेगरी में आना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कंट्रोल होना चाहिए ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो होना चाहिए, तब जाके ही कुछ बात बनेगी, अदरवाइज तो नहीं बनेगी, ठीक है। फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है हमारा, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए, या हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसी भी कैटेगरी में फॉल होना चाहिए। तो ये सी वाली कैटेगरी में भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को फॉल करवा सकते हैं। जैसे कि दो कैटेगरी है, इन रिलेशन टू अ पर्सन, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो इस तरीके से जो है वो रिलेटेड पार्टी बन सकता है। इन रिलेशन टू अदर एंटिटी में तो ऐसा होगा कि अगर इंटरप्राइज ओवर विच एनी पर्सन, अच्छा वो तो पर्सन और एंटिटी के बीच में है ना, उसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो हमारा पर्सन है, तो इन रिलेशन टू पर्सन ही देखा जाएगा। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का अगर रिलेशनशिप जो है अगर रिपोर्टिंग एंटिटी से है, और सिंस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ टाइप 1 में आ जाएगा। तो उसका कैसे ना कैसे अगर रिलेशनशिप होता है, डिस्क्लोज होता है, तो भैया फिर डिस्क्लोज हो जाएगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अदरवाइज नहीं होगा। चलो एक और क्वेश्चन आता है कि एक्स ने सोल्ड करे गुड्स एसोसिएट कंपनी को फर्स्ट क्वार्टर का एंडिंग 30/6/17, आफ्टर डेट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप सीज हो गई है, गुड्स तो सप्लाई हो रहा था। तो अब साल भर ट्रांजैक्शन चले बट फर्स्ट क्वार्टर को वो रिलेटेड पार्टी था, तब क्या करें? तो जब ट्रांजैक्शन, जब इंटायर ईयर का तो नहीं, इंटायर ईयर का तो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, जब ट्रांजैक्शन जब वो रिलेटेड पार्टी था, ओनली ट्रांजैक्शन व्हेन ही वाज रिलेटेड पार्टी, क्योंकि रिलेटेड पार्टी एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्टेंस के दौरान ही देखा जाता है, उसके अलावा नहीं देखा जाता, उसके अलावा नहीं देखा जाता, ठीक है ना। रही बात आती है रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप अब सीज टू एग्जिस्ट है, पर रिलेटेड पार्टी तो हम अगर डेफिनेशन देखें तो रिलेटेड पार्टी में हमने पढ़ा था पार्टीज टू बी कंसिडर रिलेटेड इफ़ एट एनी टाइम, अगर ऐसा होता है तो अब एनी टाइम रिलेटेड पार्टी तो थी, तो अगर आपको रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स को डिस्क्लोज करना है, ठीक है, तो आप डिस्क्लोज कर देना। वैसे अब तो सीज होता नहीं है, अब तो सीज हो गया है तो नहीं भी डिस्क्लोज करो तो चलेगा, पर सिर्फ आपने ट्रांजैक्शन ही डिस्क्लोज करा है तो आप रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप में ये भी बता देना कि आप पहले क्वार्टर में रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप था। तो इस तरीके से जो है हमने हमारा रिलेटेड पार्टी A13 ओवर किया है। ये 1 घंटे 20 मिनट लग गए हैं A13 को ख़त्म करने में, जिसमें हमने एक एक चीज़ को पढ़ा है, कभी कभी हमने इसको बार बार भी पढ़ा है, लिंक भी करा है, तो हमने नोट्स को बहुत बार पढ़ा है और हमने क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व करे हैं। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और हम अब जो है इसके बेसिस पे, इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अब हम एग्जाम में भी बेटर जो भी क्वेश्चन है उसको बेटर तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो thank you and have a nice day.